आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति चैप्टर 10th क्लास का, जो कि चैप्टर नंबर 8 है। 8 नंबर चैप्टर 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक में। और अभी फिलहाल हम लोग एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे लोग। उसी किताब के प्रत्येक क्वेश्चन को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे लोग। और कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग उस चैप्टर का बेसिक चैप्टर का इन्फॉर्मेशन बढ़िया से लेंगे, बढ़िया से उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि चैप्टर शुरू किए और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कुछ समझे नहीं चैप्टर के बारे में और किताब का 8.1 निकाले, बनाना स्टार्ट कर दिए। एक क्वेश्चन बनाए, 2 क्वेश्चन बनाए, 3 क्वेश्चन बनाए, उस तरह नॉलेज नहीं बढ़ेगा। क्वेश्चन तो आप बना लीजिएगा लेकिन नॉलेज आपको नहीं हो पाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले इस चैप्टर के बारे में बढ़िया से आपको नॉलेज दे दें। कौन सा टॉपिक कहाँ से आया, त्रिकोणमिति है क्या, इसमें कौन कौन सा बात हमको क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग बस केवल त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे कि साइन कहाँ से आया, कॉस क्या, ये सब है क्या, आया कहाँ से, इसका मतलब क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से आप लोग वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। जहाँ भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि सर यहाँ पे दिक्कत हुआ, ये बताइए वो बताइए। ये त्रिकोणमिति जो शब्द है यह एक ग्रीक शब्द है। त्रिकोणमिति एक ग्रीक शब्द है जिसको सबसे पहले हिप्पार्कस ने दिया था। नाम लिख दे रहे हैं। ये एक ग्रीक शब्द है और इस त्रिकोणमिति का पिता, फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है हिप्पार्कस को। हिप्पार्कस, इन्हीं हिप्पार्कस को फादर ऑफ त्रिकोणमिति कहा जाता है। अब ये त्रिकोणमिति है क्या? अगर हम ये त्रिकोणमिति 3 वर्ड से मिलकर बना है, समझिएगा ध्यान से। त्रिकोणमिति 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला ट्री, दूसरा गोनिया और तीसरा मेट्रॉन। अब इस सब का मतलब क्या होता है? जैसे बात करें ट्री तो इसका मतलब होता है 3। गोनिया का मतलब जानते होंगे आप, कोण। और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। अर्थात त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ अगर हम बात करें तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोणों की माप। अब 3 कोण किस में बनता है? वो तो जाहिर सी बात है, 3 कोण बनता है ट्रायंगल में, त्रिभुज में। अब इस त्रिभुज में भी त्रिभुज टोटल 6 प्रकार का होता है, अकॉर्डिंग टू साइड और अकॉर्डिंग टू एंगल। साइड के आधार पर 3 होता है और एंगल के आधार पर 3 होता है। तो जो एंगल के आधार पर होता है उसमें से जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, देखिए हम नाम लिख रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज। और इसी त्रिभुज के आधार पर त्रिकोणमिति को आगे की तरफ बढ़ाया गया। अब ये समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा बढ़िया से पहले सुन लीजिए लोग, इसमें क्या क्या होता है, किस साइड का नाम क्या होता है। हम एक समकोण त्रिभुज का चित्र बनाते हैं। ए, बी और सी। ये होता है बेस, ये होता है हाइट और ये होता है हाइपोटेनस। अर्थात इसको हम लोग कहते हैं आधार। ये है आधार, ये है लंब और ये है कर्ण। इसको संकेत में हम लोग लिखते हैं बी, जिसका मतलब बेस होता है। ये होता है शॉर्ट हम लोग पी लिखते हैं, जिसका मतलब परपेंडिकुलर होता है। इसको कर्ण कहते हैं, जिसका मतलब एच होता है। अर्थात बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ठीक है। इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम लागू होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके आगे हम आपको बताएंगे। पहले तो आप ये समझिए इस समकोण त्रिभुज से इस त्रिकोणमिति का रिलेशन क्या है। ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें इस कर्ण का, तो ये कर्ण का जो ये लंबी साइड है, जो सबसे लंबी साइड है, इसी को कर्ण कहा जाता है। और ये 90 डिग्री के सामने बना होता है। 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा उसी को कर्ण कहते हैं। और आप ये बात जानते हैं कि बड़ी कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो ये 90 डिग्री तो किसी भी ट्रायंगल में एक ही बन सकता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री है तो इसके सामने जो साइड होगा सबसे बड़ी साइड होगी। और इसी साइड को हम किस नाम से जानते हैं? कर्ण के नाम से जानते हैं। ये दोनों जो होता है एक्यूट एंगल होता है, अर्थात न्यून कोण होता है। तो इसके सामने वाला हम लंब कहेंगे, ये हो गया आपका आधार। ये लंब है और ये आधार है। ये दोनों लंब और आधार ये दोनों आपस में बदलता रहता है। वो कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, वो हम आपको आगे के क्लास में बताएंगे। अभी फिलहाल केवल आपको त्रिकोणमिति के बारे में बता रहे हैं। तो आप देखेंगे इसमें ये जो कर्ण है ये इस साइड से भी जुड़ा हुआ है और इस साइड से भी जुड़ा हुआ है। अर्थात ये कर्ण इससे भी संबंध बनाएगा
और ये कर्ण इससे भी संबंध बनाएगा। तो एक भुजा ने दो भुजा का संबंध बनाया तो दो संबंध बना। फिर अगर हम बात करें लंब का, तो ये लंब इससे भी संबंध बनाएगा और इससे भी संबंध बनाएगा, क्योंकि भी दोनों से जुड़ा हुआ है। ये भी दो संबंध बनाया, ये भी दोनों से जुड़ा हुआ है, तो ये भी दो संबंध बनाएगा। अर्थात टोटल रिलेशन कितना बना इस ट्रायंगल में, तो टोटल रिलेशन बना 6। और उस 6 रिलेशन को किस नाम से जाना जाता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहला नाम दिया गया ज्या, दूसरा नाम दिया गया कोज्या, तीसरा नाम दिया गया स्पर्शज्या, चौथा नाम दिया गया कोटि स्पर्शज्या, कोटि स्पर्शज्या, पांचवा नाम दिया गया व्यूज्या, व्यूज्या, और इसके बाद आता है 6 नंबर व्यूकोज्या, व्यूकोज्या। तो ये जो हिंदी नाम जो ये है, अब मैथ में हिंदी नाम कहाँ कहाँ आदमी लिखता रहेगा, इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस ज्या को इंग्लिश में कहा गया साइन, ध्यान दीजिएगा। कोज्या को कहा गया कोसाइन, स्पर्शज्या को कहा गया टेंजेंट, कोटि स्पर्शज्या को कहा गया कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। व्यूकोज्या को कहते हैं सेकेंड, नाम ध्यान सुनिएगा, सेकेंड। और ये होता है कोसेकेंड, कोसेकेंड। और फिर भी ये नाम काफ़ी लंबा दिखाई दे रहा है, अब भी ये नाम काफ़ी लंबा दिखाई दे रहा है, तो इसको भी और शॉर्ट कर दिया। जैसे अगर हमको लिखना है भारत संचार निगम लिमिटेड, तो इतना बड़ा लिखने से क्या फ़ायदा, हम डायरेक्ट लिख देंगे BSNL। ठीक उसी प्रकार इतना लंबा लिखने से क्या फ़ायदा है, इसी का शॉर्ट फॉर्म नाम दे दिया गया। साइन को कहा गया केवल साइन, कोसाइन को कहा गया कॉस, टेंजेंट को कहा गया टेन, कोटेंजेंट को कहा गया कॉट, कॉस सेकेंड को कहा गया, कोस सेकेंड को कहा गया कॉसिक, और सेकेंड को कहा गया सेक। अब ये सब वर्ड देखने के बाद आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर प्रत्येक वर्ड में 3-3 लेटर है, लेकिन इसमें 4 लेटर क्या लिया गया। तो अगर आप बताइए, अगर हम यहाँ अगर हम 3 लेटर ले लेते हैं तो यहाँ भी कॉस हो जाएगा और यहाँ भी कॉस हो जाएगा। अब एक के नाम का 2 आदमी हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसमें क्या किया गया, 2 लेटर और बढ़ा दिया गया, तो ये बन गया आपका कॉस। अब हम आपको बताते हैं कि ये साइन का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब क्या होता है और टेन का मतलब क्या होता है। आखिर ये साइन इस ट्रायंगल में कौन सा रिलेशन बनाता है, ये कॉस इस ट्रायंगल में कौन सा रिलेशन बनाता है, ध्यान सुनिएगा। अगर हम आपसे बोले कि किसी बेटा का संबंध अगर पिता से है, तो आपका दिमाग में ये बात जाएगा, तब तो पिता का संबंध भी बेटा से होगा। अगर बेटा का संबंध पिता से हो रहा है तो पिता का संबंध भी बेटा से होगा, अर्थात दोनों एक दूसरे को उल्टा होगा। ठीक वही नियम आपको इस ट्रायंगल में देखने को मिलेगा। देखिए, अगर हम बात करें कि इस कर्ण का, पहले हम यहाँ से लेते हैं, अगर ये कर्ण लंब से संबंध बनाएगा तो ये लंब भी कर्ण से संबंध बनाएगा। तो लंब ने जो कर्ण से संबंध बनाया, अर्थात लंब बटे कर्ण, इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं ताकि ज़्यादा स्पष्ट दिखाई दे। लंब बटे कर्ण, यानी कि ये जो लंब ने जो कर्ण से संबंध बनाया है, इसी संबंध को किस नाम से हम लोग जानते हैं, साइन के नाम से जानते हैं। और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो हो जाएगा आपका P/H। अभी हमने आपको बताया। अब बात करते हैं कॉस का। कॉस का देखिएगा, यहाँ तो लंब ने कर्ण से संबंध बनाया, आधार भी तो कर्ण से जुड़ा हुआ है, ये भी इससे संबंध बनाएगा, रिलेशन बनाएगा। तो आधार ने जो कर्ण से संबंध बनाया उसका नाम दे दिया गया कॉस, अर्थात कॉस का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो इसको हम बात करते हो जाएगा आपका B/H। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, देखिए लंब ने कर्ण से बनाया, आधार ने कर्ण से बनाया, तो क्या लंब भी आधार से बनाएगा संबंध, एकदम बनाएगा, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर जुट रहा है आकर, तो लंब भी आधार से संबंध बनाएगा। और उसी संबंध को क्या कहा गया, टेन, यानी कि लंब बटे आधार। और ये जो नाम होता है ये होता है P/D, इसका लंब का परपेंडिकुलर और आधार का बेस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ही सोचिए, अगर ये लंब कर्ण से संबंध बनाया है तो कर्ण भी लंब से संबंध बनाया होगा, तो यही लंब ने कर्ण से जो बनाया उसको हमने नाम दिया साइन। तो कर्ण जो लंब से बनाएगा
उसका नाम दे दिया गया कॉसेक। देखिए यहाँ कॉसेक कहाँ, यहाँ पे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम कॉसेक का बात करें तो जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, अर्थात ये हो जाएगा आपका h बटे p। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं, यहाँ आधार ने कर्ण से बनाया है तो कर्ण भी आधार से बनाएगा संबंध, तो कर्ण आधार से जो संबंध बनाया उसको कहा गया सेक, अर्थात कर्ण बटे कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और इसको हम लोग कहते हैं h/b। ठीक है। अगर हम बात करें कोटीय स्पर्श अर्थात कोट टेंजेंट या फिर कॉट का, तो यहाँ पर आप देखिए टेन लंब ने आधार से बनाया है, यानी कि लंब ने आधार से बनाया है तो आधार भी लंब से बनाएगा, उसको हम लोग कहते हैं आधार बटे लंब, b बटे p। अब ये सब देखने के बाद आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर ये तो अब इतना जब आप लिखे हैं तो इसमें से बस यही तीन तो मेन है, बाकी ये तीन तो इस तीनों का उल्टा है, अपोजिट है। अगर हम बात करें साइन का तो अगर हम आपसे पूछे साइन का उल्टा क्या होता है तो आपको देखकर ही पता चलेगा, लंब बटा कर्ण है साइन का और कर्ण बटा लंब है कॉसेक का। इसका मतलब साइन का जो अपोजिट होगा वो कौन सा होगा, कोसेकेंट होगा, अर्थात कॉसेक होगा। अगर हम बात करें कॉस का तो कॉस का उल्टा देखिए कौन सा है, आधार बटा कर्ण है तो कर्ण बटा आधार यहाँ पर है। इसका मतलब इसका जो उल्टा होगा अपोजिट होगा वो ये होगा, और इसका जो अपोजिट होगा वो ये होगा। तो ये आपके दिमाग में ये बात होना चाहिए, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। और ये जितना हम लिखे हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक, इसी छौ को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ये छौ का छौ त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आपसे कोई पूछता है कितना होता है तो आप क्या बताइएगा, छौ होता है। और छौ का नाम क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक। मेन साइन नंबर 1, कॉस 2, टेन 3, और इसी साइन का उल्टा आपका हो जाएगा कॉसेक, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, और टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट। तो अब आपको हम इतना बड़ा इतना कुछ लिखे हैं तो ये सब टोटल याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये टोटल पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस हम बता दिए कि कौन सा जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, साइन जिया क्या है, कोस जिया क्या है। अगर डायरेक्ट हम आपको ये बता देते साइन का फॉर्मूला ये होता है, कॉस का फॉर्मूला ये होता है, टेन का फॉर्मूला ये होता है, तो उतना मजा नहीं आता जितना मजा इतना पढ़ने में आएगा। ये आपका पूरा इस चैप्टर का पूरा डिटेल हो गया। अब इसमें भी आप लोग ये टोटल याद करने की जरूरत नहीं है, आपको हम तरीका बताते हैं, आप एक नज़र बस देखिएगा वो आपको याद हो जाएगा। आप इतना कुछ मत याद करिएगा, मान लीजिए हम ये सब मिटा देंगे, अभी मिटाएंगे, आप बस ये दिमाग में रखिए, आप ये याद रख सकते हैं, लाल बटे कक्का, आप बस ये दिमाग में रखिएगा, ऑटोमेटिक आपको सब फॉर्मूला याद हो जाएगा। अगर हम बात करें लंब बटे कर्ण, देखिए एल का मतलब लंब, ए से आधार, फिर एल से लंब, के से कर्ण, के से कर्ण और ए से आधार। हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए आसान रहेगा इस तरह याद करना, और इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ने वाला है तो उसके लिए भी अलग ट्रिक है मेरे पास, उसको भी हम आपको बताएंगे। इसको ध्यान दीजिए। पहले सबसे नंबर 1 पर हमने क्या लिखा है, साइन, अर्थात साइन का फॉर्मूला हमने लिखा लंब बटा कर्ण। तो आप ये भुला लेंगे, आप यहाँ देखिए, आप इसको कहीं भी नोट भी कर सकते हैं, लंब बटा कर्ण है, एल से लंब, के से कर्ण, तो ये लंब बटा जो कर्ण है किसका फॉर्मूला कहलाएगा, साइन का फॉर्मूला कहलाएगा। अगर हम बात करें आधार बटा कर्ण तो नंबर 2 पर कौन आता है आपके दिमाग में होना चाहिए, ये नंबर 1 पर साइन आता है, नंबर 2 पर कॉस आता है, नंबर 3 पर टेन आता है। तो हम बात करें आधार बटा कर्ण तो ये किसका होगा, कॉस का होगा। अगर हम बात करें लंब बटा आधार, ये किसका होगा, टेन का होगा। और फिर अभी हमने आपको बताया साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, कॉस का जस्ट अपोजिट क्या होता है, सेक, और टेन का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट। अगर हम आपसे पूछे कॉसेक का फॉर्मूला बताइए तो इसको उल्टा करके बोल देंगे, कर्ण बटा लंब, सेक का फॉर्मूला बताइए कर्ण बटा आधार, कॉट का फॉर्मूला बताइए आधार बटा लंब, या फिर साइन का फॉर्मूला बताइए सीधा बोलेंगे लंब बटा कर्ण, कॉस का बताइए आधार बटा कर्ण, टेन का बताइए लंब बटे आधार। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं या फिर आप इसको वीडियो को नोट कर सकते हैं। फिलहाल अभी इतना हम मिटा रहे हैं ताकि अगला सीरियसली अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है उसको अगर फॉर्मूला याद करें तो उसको कैसे याद करेगा, देखिए इधर इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, देखिए दूसरा ट्रिक, ये फर्स्ट ट्रिक था आपको फॉर्मूला याद करने का। सेकेंड देखिए, आप ये याद रख सकते हैं, प्यारे बेटा पप्पू
हेलो हेलो बोल। ठीक है, अब इससे ज़्यादा आसान तो ये है कि आरे का वर्ड पहला पी से शुरू हो रहा है तो आपका पी हो जाएगा, हेलो का एस से शुरू हो रहा है तो एच हो जाएगा, क्योंकि पी बाई एच सबसे नंबर वन पर पहले क्या आता है, साइन आता है, अभी जस्ट बताया। इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला है, साइन का फॉर्मूला है। अगर हम बात करें कॉस का तो ये बी आता है, यहाँ पर एच से शुरू हो रहा है एच आएगा, तो बी बाई एच किसका आता है, 2 नंबर में कॉस होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस हो गया। अगर हम बात करें 3 नंबर में तो पप्पू पी हो रहा है, फिर पी आ गया, बोलो में बी आ रहा है तो बी लिख देंगे, और पी बटा बी किसका फॉर्मूला होता है, टेन का होता है। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, इसका अपोजिट आप कर सकते हैं, साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टेन का अपोजिट होता है कॉट। हमारे ख्याल से जितना अभी तक बताए हैं काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साइन क्या है, कॉस क्या है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है। हमने हिंदी वर्ड भी बताया, इंग्लिश भी बताया, उसका पूरा नाम भी बताया, शॉर्ट फॉर्म भी बताया, उसका फॉर्मूला भी कहाँ से आया वो भी बताया, उसके बाद याद करने का ट्रिक भी बताया। हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग बताया, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग ट्रिक बताया। तो ये इतना अगर आप याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो जस्ट इसके बाद अब हम इसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे, और वो चैप्टर हम लोग कौन सा स्टार्ट करेंगे, 8.1, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। अगले वाले क्लास में जो वीडियो आएगा उसमें आप लोग हम बताएंगे 8.1 में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब का क्या होता है, और आधार का फॉर्मूला क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला क्लास में हम लोग भेंट करते हैं। तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।